सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इनमें हम उन प्रश्नों को लेकर आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का नहीं, यानी जी किरणें जो हैं हमारी, तो इन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में रेडियो कार्बन तिथि जो है इसका उपयोग होता है। इसको हम कहते हैं रेडियो कार्बन तिथि। तो यानी रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, तो इसका उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी किडनी के माध्यम से जो है हमारे शरीर का सारा जो ब्लड होता है वो शुद्ध होता है। यानी शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त हमारा जो है शुद्ध होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को, जो यानी जल में जो पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट। यानी जल में जो पेड़ उगते हैं यानी पौधे जो छोटे छोटे उगते हैं तो उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो यही कारण है कि यानी हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब होते हैं? यानी दो समांतर दर्पण है और उसके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत, यानी बहुत ही ज़्यादा जो है अनंत, यानी इनफाइनाइट, यानी बहुत ही ज़्यादा जो है इसके बीच जो प्रतिबिंब है वो बनते हैं। यानी दो समांतर दर्पण है उनके बीच रखी वस्तु के अनेक प्रतिबिंब जो हैं बनते हैं, अनंत बनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा है? तो दूसरा प्रतिबिंब। यानी दो समांतर दर्पणों के बीच जो वस्तु रखी है उसमें सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन होता है? तो ये दूसरा प्रतिबिंब जो है सबसे अधिक चमकीला होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तेल का जल के तल पर फैल जाना कारण है। यानी तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा जो है कम होने के कारण, यानी तेल पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा जो है कम होने के कारण जो है ये फैल जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पेंसिल का लेड होता है ये ग्रेफाइट का। यानी पेंसिल का जो यानी ब्लैक जो है जिससे हम लिखते हैं पेंसिल में, तो वो दोस्तों हमारा होता है ग्रेफाइट का, वो हमारा होता है ग्रेफाइट का। और दोस्तों जो यानी जो सेल होते हैं बैटरी होती है, हमारी जो बैटरी होती है मोबाइल की बैटरी, उसमें भी जो है ब्लैक जो होता है अंदर, उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। तो दोस्तों पेंसिल का जो लेड होता है ये ग्रेफाइट का होता है जो ब्लैक में होता है, जिससे हम लिखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों है? यानी जो जब सड़क पर हम चलते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन वहीं अगर हम बर्फ़ पर चलते हैं तो हमें चलने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो उसका कारण है बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम है। यानी जो घर्षण है वो बर्फ़ में कम है और सड़क में ज़्यादा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों होती है? यानी लोलक घड़ियाँ जो हैं गर्मियों में सुस्त क्यों होती हैं? तो इसका कारण है लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? यानी जो ऊंचे स्थान हैं उन पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर जो है पानी उबल जाता है। तो इसका कारण है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो वायुमंडलीय दाब है ये कम होता जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पीतल मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है? तो जो पीतल हमारा होता है ये जस्ता और तांबा से मिलकर बना होता है। जो हमारा पीतल है ये जस्ता और तांबा दो धातुओं से मिलकर बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर। यानी गैसों का दाब जो है जिससे ज्ञात किया जाता है उसको हम कहते हैं मैनोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर
ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो इसका नाम है ध्रुव। इसका नाम दोस्तों ध्रुव है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। मनुष्य में दाद यानी जिसको हम बोलते हैं रिंग वॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं, यानी मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो इसका नाम है माइक्रोस्पोरम। यानी मनुष्य में जो दाद होता है उस रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो इसका नाम है माइक्रोस्पोरम नाम है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? जो स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी के अभाव में हमारा स्कर्वी रोग हो जाता है। और दोस्तों हमने अगले वीडियो में बताया था कि विटामिन सी जो है ये खट्टे पदार्थों में जो है अधिक पाया जाता है। ये हमारा खट्टे पदार्थों में जो है सबसे अधिक जो है विटामिन सी पाया जाता है। जैसे हमारा संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इनमें जो है विटामिन सी जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु है जो हमारी है ओस्मियम है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी। यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो चांदी, यानी जो चांदी है इसमें जो है विद्युत जो है सबसे अच्छा जो है उसमें जो करंट जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl.MgCl2.6H2O जो है ये है पोटेशियम का अयस्क जो कार्नेलाइट इसका सूत्र है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? यानी यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। यानी ध्वनि को मापने की इकाई जो है इसको हम डेसिबल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल। यानी हम जो है क्रोमियम, लोहा और जो निकेल है इन 3 धातुओं को मिलाकर हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो इसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। यानी फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो इसका नाम है बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई। यानी दूध से जो हमारा दूध से मट्ठा बनता है और उससे दही प्राप्त होता है, यानी दूध से जो है दही प्राप्त होने की जो क्रिया में जो है जीवाणु जो होते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा यानी शुगर की। यानी मधुमेह के जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज, यानी मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो उसकी शर्करा की यानी शुगर की जो है अधिकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वचालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो पार्केल के नियम के आधार पर जो है बने होते। पार्केल के नियम के आधार पर हमारा जो है स्वचालित ब्रेक बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? यानी डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था कार्ल बर्ग ने जो है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? यानी फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट। यानी फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना जिसको हम बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी, तो भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसाव हुआ था
इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है मिसाइल आइसोसाइनेट, यानी मिसाइल आइसोसाइनेट। और इसका जो है रासायनिक सूत्र है CH3NCO। ये मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिक्म। ट्रिटिकम एस्टिक्म ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है ये होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस जो है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसके दो नाम हैं, एक ट्रिटिकम एस्टिक्म है और तथा दूसरा है ट्रिटिकम वल्गेयर, दो नाम है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि दर नापी जाती है, यानी ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि दर नापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है, यानी कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप जो है बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर्स की चालकता बढ़ जाती है, यानी ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता जो है बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा यानी मनुष्य जो है सुन सकता है, तो मनुष्य सुन सकता है किस हर्ट्ज से किस हर्ट्ज तक? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य जो है सुन सकता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हरा कशीस का रासायनिक सूत्र है। हरा कशीस का जो रासायनिक सूत्र है ये FeSO4.7H2O। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो Fe इसको हम आयरन बोलते हैं, यानी लोहा। Fe जो है ये आयरन का सूत्र है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कैलोमल का रासायनिक नाम है तो मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हीरे की चमक का कारण है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों जो यानी हीरा जो है यही कारण है कि जो हीरा जो है चमकता है तो उसमें जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत तीव्रता का मात्रक है तो न्यूटन यानी कूलाम। विद्युत तीव्रता का मात्रक जो है न्यूटन यानी कूलाम है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरान। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरान है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारी जल यानी हैवी वाटर क्या है? तो ड्यूटीरियम। हैवी वाटर क्या है? तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड, यानी हमारा भारी जल जो है वो ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित ट्रैकोना रोग है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया, यानी हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है एक हेपेटाइटिस बी, ये पीलिया जो है रोग पीलिया है इसकी जो है इस बीमारी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। एपिलेप्सी रोग जो हो जाता है ये नाड़ी संस्थान से हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? जो हमारा AB होता है ये इसको हम बोलते हैं, यानी ये जो है ब्लड जो है लेता है, और जो हमारा O है ये दानी है और ये ग्राही है, यानी जो हम ये जो AB है ये हमारा सर्वग्राही है, यानी ये जो है सबसे रक्त ले सकता है। लेकिन दोस्तों वही जो हमारा O है, O ब्लड ग्रुप है, ये सबको देता है, यानी इसको हम बोलते हैं सर्वदाता। सर्वदाता यानी जो हमारा O है इसको हम बोलते हैं सर्वदाता, और हम AB जो है हमारा इसको हम बोलते हैं सर्वग्राही, यानी AB जो है हमारा सबसे रक्त ले सकता है, लेकिन जो हमारा O है ये सबको रक्त दे सकता है। तो AB रक्त समूह वाला व्यक्ति
किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। यानी जो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी और ओ, तो ये हमारा जो कि सर्वग्राही है, हमारा ए बी सर्वग्राही है, तो ये सभी से जो है हमारा रक्त ले सकता है। लेकिन हमारा ओ दाता है, तो ये सबको रक्त दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता, ये ले केवल ओ से सकता है। यानी जो ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति होते हैं वो केवल ओ वाले से ही ले सकते हैं, अन्य किसी से नहीं ले सकते हैं रक्त। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। जो हमारा चेचक की वैक्सीन होती है तो इसकी जो खोज की थी सर्वप्रथम, तो उन्होंने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, दूध एक आदर्श आहार है। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इनमें किन तत्वों की कमी है? दूध तो एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किस तत्वों की कमी है? तो आयरन एवं कॉपर। यानी जो हमारा आयरन और कॉपर होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है। आयरन और कॉपर, जो कि हमारे शरीर के लिए आयरन जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हरी सब्जियाँ होती हैं, यानी सब्जियाँ जो होती हैं, और यानी खासकर हरी, जैसे पालक हो गया, यानी पालक हो गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है आयरन पाया जाता है। हरी सब्जियों में जो है आयरन सर्वाधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सैलिंग प्रतिशत यानी सैलिंग परसेंटेज मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार परमामीटर है। सैलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली के दानों का प्रतिशत जो है सैलिंग प्रतिशत से ज्ञात किया जाता है, मूंगफली के दानों का प्रतिशत। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो हॉट वल्गियर। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है हॉट वल्गियर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी, मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो सानेन को। यानी जो बकरी है विश्व की दूध की रानी जिसको हम बोलते हैं, यानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं जिसको, वो सानेन को बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हस्तचलित चारा काटने की मशीन यानी चाफ कटर ने फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहे का। दोस्तों हम देखते हैं, यानी जो हमारे यहाँ, यानी लोगों के यहाँ चारे की मशीन जो होती है, चारे की जो मशीन होती है उसमें जो है, यानी जिससे जो चारा काटा जाता है, जो उसमें जो लोहा लगा होता है वो, उसको हम बोलते हैं ढलवा लोहा। वो ढलवा लोहा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी। यानी जो भैंस का दूध है, यानी 100 ग्राम जो है भैंस का दूध है, तो उसमें 90 कैलोरी जो है उसकी ऊर्जा होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। जो हमारा, यानी हमारा ब्लड जो होता है ह्यूमन का ब्लड होता है वो लाल जो है किस कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन जो है इसके कारण जो है हमारे, यानी हमारे शरीर का रक्त जो है लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग जो है हीमोग्लोबिन की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो दोस्तों यानी मनुष्य की जो रक्त का लाल रंग है वो किस कारण होता है? मनुष्य के रक्त का लाल रंग, तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो आमाशय। मनुष्य में जो गैस्ट्रिक रस जो है ये स्रावित होता है आमाशय से। हमारा अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है पुस्तक हमारी है ये डार्विन ने लिखी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? यानी प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है प्रोसेसर की गति, और प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है
तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।